हेलो, जय हिंद साथियों एंड जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलवहीन, डिसिमलर फ्रैक्शन, दशमलवहीन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग करते हैं, मतलब इसका हल कैसे और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक ना। देखिए, वीडियो में बने रहिए और इसका लुत्फ उठाइए। देखिए, जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार ही मिलता है और इस जीवन का सात्विक सत्य मौत है। क्या मौत है और उसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे सत्य क्या है? मौत है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर जीवन मिला है तो इसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें और सदुपयोग करके सत्य की रास्ते पे चलें। क्या? सत्य की और सच्चाई की रास्तों पे चलें, तब जाकर कुछ होगा। चलिए, वो सब तो बातें होते रहेगी। चलिए अब बोर्ड पे आते हैं। क्या है? वो ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 के घातों में हो। जैसे घात क्या होता है? जैसे घात का मतलब होता है पावर, मतलब यहाँ 10 का पावर कितना है? 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर क्यू है हो तो दशमलवहीन कहलाती है। क्या कहलाती है? दशमलवहीन कहलाती है। तो क्या है? 0.7 है। क्या है? 0.7 है। तो अगर हम लोग 10 से अगर 7 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.7 आएगा। और जब 0.7 रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? 7/10। जो 7 जो है उसको हम लोग दशांश कहते हैं। क्या कहते हैं? दशांश कहते हैं। तो उसी रूप में लिखते हैं और इसको हम लोग शतांश कहते हैं। ठीक ना। तो इसका 9 का पावर कितना है? स्क्वायर है। 100 का अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक ना। तो उसी तरह इसमें भी है। यहाँ पे भी अगर दशमलव क्या है? दशमलव के अंक के बाद है 0.3। इसको बोलेंगे दशांश, शतांश, इसको सहस्त्रांश बोलते हैं। ठीक ना। तो उसी तरह इसका घात कितना है? इसका जो हर में जो 1000 है उसका घात कितना होगा? क्यू होगा। कितना होगा? क्यू होगा। ठीक ना। जैसे देखिए, अगर 10 का अगर मल्टीप्लाई अगर 10 से करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। और उसी 100 को अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो वही 10 का पावर क्यू होता है। ठीक ना। फिर बोल रहा है दशमलवहीन का निरूपण, मतलब दशमलवहीन का निरूपण हम लोग किस तरह? निरूपण का मतलब होता है, मतलब उसको पर्याप्त रूप में देखना या उसको दर्शाना या किसी व्यक्ति का परिचय करवाना, उसी को हम लोग निरूपण कहते हैं। जिस तरह इकाई को यूनिट, मतलब इकाई अंक को यूनिट कहते हैं और उससे जो बड़ी रहती है उसको दहाई या टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? 10। फिर होता है सैकड़ा, मतलब सैकड़ा मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। और फिर 1000। उसी तरह आगे की संख्या को निरूपित करते रहते हैं, मतलब उसको दर्शाते रहते हैं। उसी तरह 1 से कम की संख्या को दशांश, मतलब जो संख्या 1 से कम रहेगा उसको दशांश, और उससे दशांश से जो कम रहेगा उसको शतांश, और शतांश से कम जो रहेगा उसको सहस्त्रांश। समझे? देखिए, दशमलवहीन 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाबू पूर्णांकहीन। क्या होता है? पूर्णांकहीन। और एक होता है दशमलवहीन। ठीक ना। तो यहाँ पे जो बाईं तरफ है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांकहीन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्णांकहीन और इसको बोलते हैं दशमलवहीन। ठीक ना। तब देखिए यहाँ पे क्या है? ये जो 6 जो है ये है इकाई। क्या है? इसको आप इकाई या यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इकाई या यूनिट। हिंदी में इसको हम लोग इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे। ठीक ना। और यहाँ पे ये क्या है बाबू? आपका दहाई है, जिसको हम लोग 10 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10, जिसको हिंदी में हम लोग दहाई कहते हैं। दहाई कहते हैं। ठीक ना। और फिर इसको हम लोग बाबू बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसको हम लोग कहते हैं सैकड़ा। क्या कहते हैं? सैकड़ा। इसको अंग्रेजी में हम लोग 100 कहते हैं। क्या कहते हैं? 100, HUNDRED, 100। और उसी तरह ही बाबू 5 है। क्या है? 5। तो 5 को हम लोग मतलब क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा। और ये कितना है? 1000। तो 1000 को हम लोग 1000 बोलते हैं। क्या कहते हैं? 1000। तो 1000 का मतलब होता है 1000, मतलब 1000 का बाजार। क्या बाबू? 1000 का बाजार। ठीक ना। उसी तरह यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम लोग बोलेंगे दशमलव। क्या बोलेंगे? दशमलव। दशमलव। और यहाँ जो है, जो 0 है
तो इसका दशांश जो है 0 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे दशांश। दशांश को हम लोग बोलते हैं टेंथ। क्या बोलते हैं? टेंथ, TNTH, टेंथ। और फिर इसको बोलते हैं बाबू शतांश। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं शतांश, शतांश। तो शतांश को हिंदी में बोलते हैं 100, HENDREDTH, 100। और इसको बोलते हैं बाबू, जो शतांश से भी छोटा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं THOUSANDTHS, थाउजेंड्स। समझे? तो देखिए इसी तरह से हम इनको कुछ क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसको बच्चों आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे के बारे में जानेंगे कि आगे इसमें क्या कहना चाहता है, हमारा दशमलव भिन्न क्या बतलाना चाहता है हम लोग को। चलिए तो आगे की ओर था हम ही सबके कि 5265.0.35 का विस्तारित रूप लिखें। तो एकरा बाबू हमनी सब क्या लिखना था? विस्तारित रूप लिखना था। तो देखो बाबू हमनी सब कुछ इस ढंग से लिखेंगे। जैसे 5 जो है केकर स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है, तो 5 को 5000 लिख दिए। और 2 जो है बाबू केकर स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है, तो यहाँ पे सैकड़ा लिख दिया गया है। और बाबू 6 जो है तुम्हारा दहाई के स्थान पे, कौन स्थान पे है? दहाई के स्थान पे, तो यहाँ 6 दहाई लिख दिया गया है। और देखो बाबू 5 जो है इकाई के स्थान पे, क्या है? इकाई के स्थान पे। और जो संख्या 1 से अगर छोटा रहता है तो उसको क्या कहते हैं बाबू? दशांश कहते हैं। क्या कहते हैं? दशांश कहते हैं। तो यहाँ दशांश के स्थान पे क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। और फिर शतांश, और दशांश से भी छोटा रहता है उसको हम लोग शतांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शतांश कहते हैं। तो शतांश के स्थान पे बाबू 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 शतांश, शतांश, 3 शतांश। और भी जो शतांश से जो छोटा रहता है उसको बोलते हैं सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। उसको हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश बोलते हैं। ठीक ना? तो यहाँ सहस्त्रांश के स्थान पे है बाबू, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। और सहस्त्रांश के स्थान पे है 5। सहस्त्रांश 5 है। क्या है? सहस्त्रांश है। 5 है, सहस्त्रांश है। अब इसको हमको क्या विस्तारित रूप में लिखना है? क्या करना है? विस्तारित रूप में मतलब खंडित रूप में लिखना है। इसको अलग अलग मतलब लिखना है। जैसे एक रूप में है ना, तो उसको विस्तारित रूप मतलब होता है खंडित रूप, मतलब जिसको खंड खंड करके लिख दिया जाए उसी को विस्तारित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विस्तारित रूप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5000 का, 1000 का मतलब क्या होता है? 1000। तो यहाँ पे 5 को 1000 से गुना करेंगे, 2 गुना 100 करेंगे, मतलब सैकड़ा मतलब 100 मतलब 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। यहाँ पे क्या है बाबू? 6 है, तो 6 को दहाई से गुना करेंगे तो 10। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 है, तो 5 को गुना करेंगे कितना से? 1 से। यहाँ 0 है, तो 0 गुना कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस यहाँ पे क्या है? शतांश है, तो 3 गुना हो जाएगा 1/100। क्या हो जाएगा? 1/100 मतलब 100 को 3 से भागा देंगे। कितना? 100 से 3 में भागा देंगे। और फिर सहस्त्रांश में हो जाएगा बाबू 5 गुना प्लस 5 गुना 1/1000 मतलब 1000, सहस्त्रांश बोलते हैं। अब इसको कुछ इस ढंग से लिख देंगे बाबू। देखो 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5000। क्या हो जाएगा? 5000। और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 सैकड़ा, यहाँ हो जाएगा 6 60 दहाई 5 इकाई प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे? अगर 10 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, हर में 10 है। अगर 10 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? हमारा आंसर तो 0 ही ना आएगा। तो इसलिए वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना? यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तब देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/100, यहाँ हो जाएगा आपका 5/1000। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा विस्तारित रूप में। तो विस्तारित रूप में बाबू कुछ इस ढंग से लिखेंगे। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो आपको याद करने में सुविधा होगी। और काइंड्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, काइंड्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए सम दशमलव भिन्न, 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्न में यदि दशमलव भाग यदि दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान हो, मतलब अंकों की संख्या क्या हो? समान हो,
तो वे सम दशमलव भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम दशमलव भिन्न। देखिए इधर दशमलव के बाद कितना है? एक अंक है, यहाँ भी एक ही अंक है, यहाँ भी इकाई है। देखिए यहाँ इसमें भी इकाई है, इसमें भी इकाई है, इसमें भी इकाई है, तो इसको क्या बोलते हैं? सम दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक ना। फिर देखिए विषम दशमलव भिन्न। क्या? विषम दशमलव भिन्न। तो इसमें देखिए दो या दो से अधिक दशमलव भिन्न में यदि दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान ना हो तो विषम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 5 है, और यहाँ पे क्या है? दशांश और शतांश है, और यहाँ पे क्या है? इकाई और दशांश है। यहाँ पे क्या है आपका? इकाई और क्या है? इकाई है, और यहाँ पे क्या है आपका? दशांश है, शतांश है और सहस्त्रांश है। तो इसके वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दशमलव भिन्न इसको कहते हैं। आप भी देखिए तीसरा है कि वैसे दशमलव भिन्न जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या तो समान ना हो, मतलब अंकों की संख्या समान तो ना हो किंतु प्रत्येक संख्या के मान बराबर हो, समतुल्य दशमलव भिन्न कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए 1 दशमलव कितना? 7, 1.70, 1.700, तो इसके सभी मान क्या है? बराबर है, तो अतः इसको क्या? समतुल्य दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य दशमलव भिन्न। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिए, इसको कॉपी में नोट बना लीजिए और इसको रिवीजन कीजिए, तो आपको क्या होगा? याद होगा। इसको इसलिए लिखा जा रहा है कि आप बच्चे हैं, तो आपको क्या होगा? आप अगर कॉपी में लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो आपका माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका दिमाग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में। तो शांत दशमलव आप लोग देखिए, आप लोग बच्चों को समझने में आसानी होगी, इसके लिए डिफिनेशन के रूप में लिख दिया गया है। वैसी दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या सीमित ना हो, अर्थात किसी खास अंक या अंकों के समूह को पुनरावृत्त हो, उसे शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 तो 0.5, तो क्या है? शांत दशमलव भिन्न है। क्या है? शांत दशमलव भिन्न। और फिर देखिए अशांत दशमलव भिन्न वैसी दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या सीमित ना हो, अर्थात किसी खास अंक या अंकों के समूह को पुनरावृत्त हो, मतलब बार बार आते रहता हो। क्या? दशमलव के बाद बार बार आते रहता हो, उसको क्या कहते हैं? अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इन सभी तथ्य समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ प्रश्न को क्या करेंगे? आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि निम्नलिखित को शब्द में लिखें। निम्नलिखित को क्या करें? शब्द में लिखें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला फर्स्ट है कि 0.05, तो इसको क्या करना है? शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है बाबू? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0.5 लिखेंगे 0.05 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, देखो कि 0.5, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे 0.5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 है कि 25.25, यहाँ पे लिखेंगे 25 दशमलव 25.25। देखिए 25 इसलिए लिखे बाबू कि जो संख्या 1 से कम हो, तो यहाँ 2 और 5 जो है सो 1 से कम है। यहाँ पे 2 जो है सो दशांश के रूप में है और 5 है सो शतांश के रूप में है, तो इसीलिए 25.25 लिखा गया। समझे बच्चा? इसीलिए लिखा गया। क्वेश्चन है कि 700.438, तो इसको हम लोग कुछ इस ढंग से लिखेंगे बाबू।
क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि 700.438। तो यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बाबू 700। क्या लिखेंगे? 700। क्वेश्चन देखिए आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा। और लिखेंगे 4 3 8। देखिए दशांश, शतांश और सहस्त्रांश उसी के रूप में है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1024.405। 1024 क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू आपका, जो बोर्ड पे शो कर रहा है 1024। तो 1024 पॉइंट मतलब दशमलव 405। ये आपका क्या हुआ? ये हुआ 2 का आंसर हो गया आपका। क्या कितना का? 2 का हो गया। ये आंसर हो गया 1 का। ठीक ना? अब देखिए क्वेश्चन